बिहार में राजनीतिक सरगर्मी तेज है क्योंकि बीपीएससी के छात्र अभ्यर्थी जो है उसके री एग्जाम उनके एग्जाम को लेकर लगातार राजनीतिक जो है पटना के सड़कों पे दिखाई पड़ रहा है। जहां एक तरफ प्रशांत किशोर धरना पे बैठे हुए हैं, अनशन पे बैठे हुए हैं, वहीं पप्पू यादव ने 12 तारीख को बिहार बंद का ऐलान कर दिया है और कहा है कि तेजस्वी यादव से है कि वो भी इस आंदोलन का, बिहार बंद का समर्थन करें, उसका नेतृत्व करें। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के एमएलसी कारी सुहेब जी, हम जानते हैं उनसे कि किस तरह का जो पप्पू यादव ने ऑफर दिया है तेजस्वी यादव को, बिहार बंद में उनका समर्थन, नेतृत्व मांग रहा है। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले आपके माध्यम से तमाम लोगों को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई, और मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आपका जो सवाल है तेजस्वी यादव जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है और तेजस्वी यादव जी छात्रों के हित में, युवाओं के हित में, महिलाओं के हित में, दलितों और पिछड़ों के हित में जो काम किया और कर रहे हैं उसके लिए किसी की सलाह की जरूरत नहीं। छात्रों के लिए तेजस्वी यादव जी हमेशा आंदोलन करना हो, उनके लिए लड़ाई लड़ना हो, सदन से लेकर सड़क तक। आपने देखा होगा कि वो कटिहार में थे, प्रोग्राम था, यहां से उनको जाना था भागलपुर, लेकिन वहां से जब बात हुई, रात में वीडियो कॉल से बातचीत हुई, लोगों की इच्छा थी कि वो आए, अपने कार्यक्रम को छोड़ करके, कार्यक्रम को नाइट होल्ड था उसको रद्द कर करके वहां सीधा वो जाते हैं पटना और कार्यक्रम वहां छात्रों के साथ उनके आंदोलन में खड़े होते हैं। उससे पहले से भी खड़े हैं शुरू से, लेकिन उस दिन वहां उपस्थित हुए और फिर राताराती चल करके वहां से फिर भागलपुर पहुंचे। पूरी बिहार बंद में समर्थन आप लोग बता रहा हूं। तो मैं तेजस्वी यादव जी छात्रों के हित में हमेशा लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। तेजस्वी यादव जी वो काम नहीं करते हैं जो कुछ लोग करते हैं, निजी हित में छात्रों के आंदोलन को गुमराह करने का जो काम करते हैं वो काम तेजस्वी जी नहीं करते हैं। तो मतलब 12 तारीख को जो बिहार बंद है उसमें समर्थन रहेगा। मैंने आपसे कहा ना कि छात्रों के हित में तेजस्वी यादव जी को किसी की सलाह की जरूरत नहीं है। तेजस्वी जी गुमराह करने के लिए, निजी हित गुमराह करने के लिए कोई आंदोलन ये वो सब नहीं करते हैं, वो छात्रों के हित में करते हैं। कहाँ दिखाई पड़े तेजस्वी? नहीं, अभी जितना मामला हो रहा है, लाठी जज्बा, लगातार जो चीजें चल रही है, आप नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब परसों भी आप ही के पूर्णिया में, पूरे बिहार भर में, मैं पूर्णिया में हूं इसलिए आपके पूर्णिया की बात कर रहे हैं, परसों भी कौन चौक है वहां? अरनसा चौक पर, वहां भी पुतला दान हुआ है हमारे पार्टी के छात्र और युवाओं के कार्यकर्ताओं द्वारा, और बड़ी तादाद में वहां छात्र भी आए थे। प्रशांत किशोर पे क्या कहेंगे आप? हमको किसी पे नहीं कहना है। प्रशांत किशोर तो कह रहे हैं कि तेजस्वी नेतृत्व करें इस पूरे इसका, तो कह रहे हैं कि जो लोग भी निजी हित के लिए छात्रों के आंदोलन को गुमराह करना चाहते हैं वो करें। तेजस्वी यादव जी इस तरह की ओछी राजनीति नहीं करते हैं। चलिए, एक चीज है कि लालू जी ने नए साल में ऑफर दिया था नीतीश कुमार को कि ले लेंगे, सब चीजों को भूल जाएंगे, लेकिन नीतीश ने ठुकरा दिया है, कहा है कि दो बार गलती कर चुके हैं, अब ये गलती नहीं होगा। एक बात समझिए, आदरणीय लालू जी और आदरणीय तेजस्वी अपना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये दोनों पुराने मित्र रहे हैं। इन लोगों की भाषा लोगों के समझ में नहीं आएगी। ये पुराने मित्र हैं, एक दूसरे बोलते हैं, क्या बोलते हैं वो लोग, उनमें नहीं जाना हम लोगों को। बड़े लोग हैं, पुराने लोग हैं, एक साथ उन लोगों ने काम किया है लंबे समय तक। लेकिन सवाल ये है, बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया है। नीतीश कुमार जी किस अवस्था में है वो बिहार देख रहा है। चंद मुट्ठी भर लोग उनको चला रहे हैं, 4-5 अधिकारी और 3-4 जो लीडर हैं, जिनका समाज में कोई जनाधार नहीं है। और जो अधिकारी लोग हैं जो उल्टा सीधा फैसला करके बिहार को बदनाम कर रहे हैं, बिहार को के लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, वो तो कमिटेड है नहीं, वो तो अधिकारी है। एक साहब तो रिटायर हो गए हैं फिर भी बने हुए हैं वहां, उनको वो तो जवाबदेह है नहीं, या जो अधिकारी लोग चला रहे हैं बिहार को वो भी जवाबदेह नहीं है। तो सवाल ये है कि बिहार की जनता त्राहिमाम है, छात्रों पर लाठीचार्ज हो रही है, कोई अपना हक मांग रहा है,
कोई अगर कह रहा है कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक हुआ है, आप इसको कैंसिल के तब उसको मार रहे हो बुरी तरह से। आप आवाज कहाँ उठा रहे हैं बुलंदी की तरफ से सर? नहीं आप आवाज उठाने की बात हो रही है ना, लोग उठा रहे हैं, छात्र भी कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव आ जाए, उसके लिए आवाज उठाएं, भेंट करें, लड़ाई जमीन से लड़ा जाए, उसके लिए कहीं कुछ नहीं हो रहा है सर। आप बात तो कर रहे हैं सर। अगर आपको चश्मा टीन का लग गया है तो उसके हम उस पर कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपको टीन का चश्मा लग गया है तो कोई उपाय उसका नहीं है। लेकिन छात्रों के हित की लड़ाई, ये दूसरी बात पुतला दहन हुआ है। 15 दिन पहले भी पुतला दहन हो चुका था। लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन हम भाग ले रहे हैं, हमारे नेता सबसे पहले भाग लेने गए हैं। उस बाकी लोग तो आकर के अपनी निजी राजनीति के लिए, निजी फायदे के लिए छात्रों के आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन छात्र भी समझ रहे हैं और छात्र भी समझ रहे हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा लीडर है जिसने एक बार में गांधी मैदान में, जहां रैलियां हुआ करती थी, जहां मेला लगा करता था, वहां नौकरी मेला लगाने का काम किया। और वहां एक बार में लगभग 2.25 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया। लगभग 5 लाख लोगों को नौकरी दिया 17 महीने में। 4.5 लाख लोगों को नियमित किया। टोला सेवक हो, आपको विकास मित्र हो, तालीमी मरकज हो, इन लोगों के मानदेय को डबल करने का काम किया। उसके अलावा आपको आईटी पॉलिसी हो, खेल पॉलिसी हो, टूरिज्म पॉलिसी हो। देखिए, खिलाड़ी को डीएसपी की भी जगह मिली और कई जगह उनको नौकरी मिली जहां खिलाड़ियों को कोई पूछता नहीं था। आईटी पॉलिसी आने से कई हमारे पढ़े लिखे नौजवानों को यहां रोजगार मिला। पप्पू यादव को लेंगे साथ में, पिछली बार यही सवाल किया था। हम कह रहे हैं कि हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हमारी पार्टी, हम उस संगठन के लिए यहां आए हैं, संगठन पे काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी को जनता ने तय कर दिया। पूरे बिहार की जनता 5 साल से उसका रही है। थोड़ा सा ने तंत्र का गलत इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन, ईडी फीडी का तो गठबंधन 2025 का क्या है? इलेक्शन 2025 का क्या? सुनिए ना, इलेक्शन कमीशन ने अन्याय के बिहार के लोगों ने मैंडेट दिया था तेजस्वी यादव जी को। 15 सीट कम से कम 12 वोट, 11 वोट, 20 वोट, 17 वोट से हरा दिया। यही हमारा कई लोग हैं, शक्ति जी भी आप देखे होंगे 11 वोट से हारे। और भी कई जगह 200-300 वोट से हराने का काम किया। सरकार ने जो दुरुपयोग किया अपने सरकारी तंत्र का, तो बिहार की जनता उसको 5 साल इंतजार कर रही है। 5 साल अब होने वाला है कि इनको कैसे भी जवाब दे। तो बिहार की जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। 25 में मेरी सरकार पूरे बहुमत, 2/3 बहुमत के साथ हमारी सरकार बन रही है। इन लोगों का खाता नहीं खुलेगा, चूंकि सब लोग जान रहे हैं कि जदयू खाता नहीं खुलेगा, खाता नहीं खुलेगा इन लोगों का, जदयू का कम से कम। हमारी लड़ाई सीधी भाजपा से है। जदयू तो विलय करने वाला है भाजपा में ना, उसका तो भगवाकरण हो चुका है। जदयू के नेता, अभी हमारे नेता तेजस्वी जी आए थे 10 दिन पहले, 15 दिन पहले यहाँ कार्यकर्ताओं से मिलने। जदयू के तो बड़े बड़े नेता रात में आके मिले थे। भाजपा के भी कई नेता आए थे रात में मिलने के लिए, बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं बोलना चाहता। हम लोगों से भी मिलते रहते हैं। कई विधायक मिल रहे हैं, अपने को बहुत परेशान हैं कि हमारा भी एडजस्टमेंट करा लीजिएगा। कई विधायक ने मुझसे कहा है कि देखिएगा, मुझसे कहा है, नेता से तो कितने लोग करे होंगे। नई सरकार भी आएगी। चलिए, नई सरकार आएगी 2025 में। 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे तेजस्वी, ये कहना है कारी सोहेब का। कैमरामैन अमित कुमार के साथ प्रफुल्ल झा, पूर्णिया।